रॉयल टेल स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से शहर में दो पड़ोसी परिवार रहते थे। एक घर में आरव रहता था और दूसरे घर में अनन्या। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी और बचपन से ही उनका ज्यादातर समय साथ बीतता था। सुबह होते ही अनन्या अपनी खिड़की से झांक कर देखती कि आरव बाहर आया या नहीं। जैसे ही वह दिखाई देता, वह खुशी से दौड़कर उसके पास पहुंच जाती। दोनों पूरे दिन साथ खेलते, साथ हंसते और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते भी थे। एक दिन पार्क में खेलते समय कुछ बड़े बच्चों ने अनन्या की गेंद छीन ली। वह रोने लगी। ये देखकर आरव बिना डरे उन लड़कों के पीछे भागा और काफी कोशिश के बाद गेंद वापस ले आया। तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो? अनन्या ने पूछा। आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। उन्हें नहीं पता था कि ये दोस्ती एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बन जाएगी। कुछ साल बीत गए। अब दोनों स्कूल जाने लायक हो चुके थे। स्कूल का पहला दिन था और अनन्या काफी घबराई हुई थी। स्कूल के बड़े गेट को देखकर वह अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ ली। मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। तभी आरव उसके पास आया और बोला, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उसकी बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्लास में पहुंचकर दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए। जब टीचर ने उन्हें अलग बैठाने की कोशिश की तो दोनों उदास हो गए। आखिरकार टीचर को उनकी जिद माननी पड़ी। पूरा दिन दोनों साथ रहे। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते समय अनन्या बोली, अगर तुम साथ नहीं होते तो मैं कभी स्कूल नहीं आती। आरव हंस पड़ा। उनकी दोस्ती का सफर अब एक नए पड़ाव में प्रवेश कर चुका था। स्कूल में कुछ महीने बीत चुके थे। आरव और अनन्या की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लंच ब्रेक के दौरान आरव अपने कुछ नए दोस्तों के साथ खेलने लगा। अनन्या दूर खड़ी उसे देखती रही। उसे लगा कि अब आरव को उसकी जरूरत नहीं रही। पूरा दिन उसने उससे बात नहीं की। अगले दिन भी वह चुप रही। आरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती क्या हुई है। जब उसे कारण पता चला तो वह तुरंत उसके पास गया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सुनते ही अनन्या का गुस्सा गायब हो गया। दोनों फिर से पहले की तरह हंसने लगे। लेकिन यह उनकी दोस्ती की पहली परीक्षा थी। एक दिन स्कूल में कुछ बड़े बच्चों ने अनन्या का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह चुपचाप सब सहती रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां आरव पहुंच गया। उसने उन बच्चों का सामना किया और कहा, अगर किसी ने फिर से अनन्या को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। बड़े बच्चे वहां से चले गए। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि आरव सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। उस दिन घर लौटते समय वह पूरे रास्ते यही सोचती रही। उसे नहीं पता था कि यही भरोसा एक दिन प्यार की नींव बनने वाला है। स्कूल की छुट्टी के समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी बच्चे जल्दी जल्दी घर जाने लगे। अनन्या छत के नीचे खड़ी थी क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। तभी आरव उसके पास आया। उसने अपना छाता खोला और बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पूरे रास्ते दोनों बारिश की बूंदों को देखते हुए बातें करते रहे। पहली बार अनन्या को लगा कि ये दिन उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गया है। उसे नहीं पता था कि आने वाले सालों में ऐसी हजारों यादें बनने वाली हैं। स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता होने वाली थी। हर बच्चे में उत्साह था। आरव और अनन्या ने मिलकर एक विज्ञान प्रोजेक्ट तैयार करने का फैसला किया। वे कई दिनों तक स्कूल के बाद भी रुककर मेहनत करते रहे। प्रतियोगिता के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया तो सभी शिक्षक प्रभावित हो गए। परिणाम घोषित हुआ। पहला स्थान आरव और अनन्या को मिला। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। यह उनकी मेहनत और दोस्ती की पहली बड़ी जीत थी। अनन्या का जन्मदिन आने वाला था। आरव कई दिनों से सोच रहा था कि उसे क्या उपहार दिया जाए। उसने अपनी पॉकेट मनी बचानी शुरू कर दी। आखिरकार उसने एक सुंदर डायरी खरीदी। पहले पन्ने पर उसने लिखा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त के लिए। जब अनन्या ने वह डायरी देखी तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। यह मेरे लिए सबसे खास गिफ्ट है, उसने कहा। आरव की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उस दिन दोनों ने देर तक बातें की। उन्हें नहीं पता था कि यह छोटी सी डायरी आने वाले वर्षों में उनकी सबसे बड़ी यादों की गवाह बनेगी। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? आरव ने पूछा। मैं ऐसी नौकरी करना चाहती हूँ जिससे लोगों की मदद कर सकूं, अनन्या बोली।
और तुम? आरव मुस्कुराया। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ। दोनों ने अपने सपनों के बारे में लंबी बातें की। फिर उन्होंने एक वादा किया, चाहे जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन भविष्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ दिनों बाद अनन्या बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वह पूरे एक हफ्ते स्कूल नहीं जा सकी। उधर आरव रोज उसके लिए नोट्स तैयार करता। स्कूल के बाद वह सीधे उसके घर जाता। ये लो, आज की पढ़ाई। अनन्या हर बार मुस्कुरा देती। एक दिन उसने पूछा, तुम रोज इतना सब क्यों करते हो? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि दोस्ती का मतलब ही साथ देना होता है। उसकी बात सुनकर अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि आरव उसकी जिंदगी में कितना खास है। स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स डे मनाया जा रहा था। इस अवसर पर एक प्रतियोगिता रखी गई। सभी बच्चों को अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम लिखना था। जब परिणाम आया तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सबसे ज्यादा वोट आरव और अनन्या को मिले थे। दोनों को मंच पर बुलाया गया। उन्हें सबसे खास दोस्त की ट्रॉफी दी गई। ट्रॉफी हाथ में लेते हुए अनन्या बोली, ये हमारी दोस्ती की जीत है। आरव मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसी समय किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले सालों में यही तस्वीर उनकी जिंदगी की सबसे अनमोल याद बनने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो रॉयल टेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और